हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट एक माता का आंचल के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज आपको कराएंगे और इस पार्ट के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो शुरू करते हैं प्रश्न एक से। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? स्टूडेंट्स, बच्चे का इसमें बताया गया है कि उसके पिता से उसका बहुत ही लगाव था और जब उस पर विपदा आती है तो वो अपने पिता के पास नहीं जाता, वो अपनी माँ के पास ही जाता है और माँ का आंचल में जाकर वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। तो आपको इसमें बताना है कि आपकी समझ से ये क्या वजह हो सकती है कि जब पिता से उसका बहुत अधिक जुड़ाव है, प्यार है, तो फिर वो विपदा के समय अपनी माँ के शरण क्यों लेता है? और इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, हम सभी जानते हैं, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को पिता जो है वो प्यार करते हैं, पर माता जो है वो अपने बच्चे को ममता का रिश्ता होता है बच्चे का, माता से बच्चे का रिश्ता। तो बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। तो जब भी किसी भी बच्चे पे विपदा आती है तो उसे स्नेह, प्यार की और ममता की आवश्यकता होती है। तो भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और जब उस पर विपदा आई, तो विपदा क्या आई, जब उसने चूहों के बिल में पानी डाल दिया तो उसमें सांप आया, तो उससे वो भयभीत हो गया। तो जब उस पर विपदा आई वो डर गया। तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली। वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। और जब भी हम पे विपदा आती है स्टूडेंट्स, तो हमारे मुंह से सबसे पहले माँ ही निकलता है। और हम पिता से अपने प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे जुड़े होते हैं, पर फिर भी हमेशा हम अपने माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसी तरह से माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। और अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो वो किस तरह से आप इसका उत्तर देंगे कि क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। बच्चे अचानक से रोने लग जाते हैं और अचानक से हंसने भी लग जाते हैं, ये उनका नेचर है। भोलानाथ भी बच्चे भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। और जैसे आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं या घर के आसपास जो फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हीं के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो आपकी उम्र के हैं। तो उसे अपनी मित्र मंडली के साथ, यानी उसकी जो मित्र मंडली थी, तरह तरह की क्रीड़ा यानी तरह तरह की गेम्स जो खेलता था, उसे खेलना अच्छा लगता था। वह वे उसके हर खेल में हुड़दंग के साथी थे। तो उसके साथ वो खेलते थे, मस्ती करते थे। अपने मित्रों को मज़ा करते देख, जब वो देखता था कि उसके मित्र जो हैं वो मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाता था। इसलिए रोना भूल कर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। और जब अपने फ्रेंड्स को देखता है तो देखता है, यार ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं, तो रोना वोना तो सब भूल जाता है और मित्रों के साथ यानी फ्रेंड के साथ खेल का मज़ा उड़ाने उठाने लगता है। और उसी मगन अवस्था में, और जब वो उसके साथ मज़ा उठाने लगता है खेल का, तो फिर तो किसी को भी भूलना नहीं, किसी को भी रोना याद नहीं आएगा, सिसकना याद नहीं आएगा। तो उसी मगन अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है आपको। अब अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? पर भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन में, खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। अब जो भी कुछ पड़ा हुआ है आंगन में, यानी अ, बरामदे में, तो उन्हीं को जोड़ तोड़ कर कुछ खिलौने बना लिए। तो उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फले, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि जो कि बेकार हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलकर बहुत खुश रहते थे। पर आजकल का तो टाइम बदल चुका है, अब तो पबजी आ गई है। परंतु आजकल के जो बालक जो खेल खेलते हैं, भाई वो तो कंप्यूटर गेम ही खेलते, चलो वह इनसे पूर्णतः बिल्कुल अलग है, पूर्णतः भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, आजकल हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का सामान, किचन का सेट होता है, डॉक्टर सेट होता है, तरह तरह के वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स तो अब सभी जानते ही हैं। कंप्यूटर गेम आदि सभी बहुत सी चीज़ें जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। तो ये तो मिट्टी, पेड़ों के फले, पत्थर,
मिट्टी के बर्तन, काठ का घोड़ा जैसे लकड़ी का घोड़ा, ये छोटे छोटे सामान। तो अब इनकी तुलना आजकल तो इनके सामानों से तो नहीं की जा सकती, ये तो बिल्कुल अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों को खेलने की सामग्री आसानी से, सुलभता से, बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है। अब इसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते कि अगर आपको कोई खिलौना बनाना है तो मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ की फलीली लकड़ियों से लिया, टायर होता था तो टायर को चलाना, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान जो कि हम ऐसे कबाड़ी को देने के लिए रख लेते हैं, तो उनसे ही कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर बना लेते थे। तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि आज बच्चों को खेलने के लिए, सामग्री के लिए, खेलने के लिए अगर कुछ चाहिए, पीएसपी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको बाजार जाना पड़ेगा, उसे खरीदना पड़ेगा, जो काफ़ी मूल्य की होगी। तो इस तरह के सामानों को जो आज हम जिनसे खेलते हैं, वो सामग्री बाजार से हमें खरीदना पड़ता है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 है, ये पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गए हों, जो आपके दिल को छू गए हों। तो 5 प्रसंग है। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपनी प्रतिबिंब को देखकर खुश होता, जब वो अपनी शक्ल को शीशे में देखता तो बहुत खुश रहता था। वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देना। तो जब उसके पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते थे और राम राम भी लिखते थे, तो देखने पर लजा जब उसे देख लेते हैं कि ये अपने आप को शीशे में आईने में देख रहा है, तो एकदम से शर्मा जाना, मुस्कुरा जाना और फिर आईने को यानी शीशे को रख देना, मिरर को रख देना, आईना यानी मिरर। तो यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है, और उसका शर्मा कर शर्मा कर आईना रखना ही बहुत सुंदर वर्णन है कि वो अपने अक्ष को यानी कि अपने प्रतिबिंब को देखकर काफी जिज्ञासा होती है और एकदम से फिर वो शर्मा कर आईना रख देते हैं। तो ये भी एक काफी सुंदर वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इस तरह से लिखेंगे आप। और अगला है, नेक्स्ट है हमारा, ये बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन के का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। जब आप देखते हैं कि इस तरह से वो बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें समाज के प्रति उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट जो है वो दिखता है। कि तो दूसरी और उनकी नाटिकता की, चलो एक नाटिकता का भी दिखाई देता है स्वांग, और उनका बचपना भी दिखाई देता है साथ साथ। तो ये लिखेंगे, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। बच्चा तो जब छोटा था वो अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ता, तो ये प्रश्न एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, वो और पछाड़ खा कर गिर जाना, कि भाई जानबूझकर उस बच्चे से हार जाना ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले। बच्चे का अपने पिता की मूछें खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। जो बच्चा ऐसा करता है तो ये काफ़ी आनंदमयी सा प्रसंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। अब अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तो 1930 के दशक की ये ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आज और पुराने 1930 के दशक में आपको बताना है क्या क्या जो है अलग है। तो 30 के दशक में ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था, किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। पुराने ज़माने में आपने भी सुना है, सब लोग काफ़ी सीधे साधे थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार, जैसे कोई भी फेस्टिवल हुआ तो पूरे उत्साह के साथ मनाते थे, सब मिलकर मनाते थे। काफ़ी उत्साह होता था, एक्साइटमेंट होती थी। तो गांव में बचपन में खेल खेल में वैसी बातें सभी को सिखाया जाता था कि जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सके, सोशल भी बन सके, और अपने जो वो काम कर रहे हैं उसमें भी वो प्रोफेशनल बन सके। पर आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने लगे हैं, वहाँ पर पॉलिटिक्स आ गई है और दूषित राजनीति काफ़ी हो चुका है, वहाँ पांव पसार रहे हैं। तो पॉलिटिक्स आने से कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब जैसे भेदभाव बन गए हैं। तो अब लोग वो जमींदार हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, जो भूमिहीन किसान हैं तो उनको गरीब हो गए वो, वहाँ कुछ लोग अमीर हो गए जिनके पास अपनी ज़मीनें, जायदाद है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव हो गया है आज के टाइम में। आप देखेंगे कि अगर जाएंगे गांव में तो होता है ऐसा। तो आज के गांव में लगभग सारी शहर सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। अब गांव गांव नहीं रहे हैं। अगर आप ने 9th में क्लास में पढ़ा होगा द स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो गांव में आजकल
आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सब चीज़ें गवर्नमेंट ने पहुँचा दी हैं, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और खेत आदि वैज्ञानिक संस्थान वहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बस नाम ही नाम रह गया है गाँव का, पर रियल में आप जाएंगे तो आपको गाँव नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत वहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया है, और जिससे वो उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर ही मिल जाती हैं। तो यहाँ अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसे आपको इस तरह से लिखना है अपने शब्दों में। भोलानाथ के पिता, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। ये अब हमें पता चल गया, इस पाठ में हमने पढ़ा। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता वह उसे अपने भोलानाथ के साथ ही बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, उनके साथ पूजा, उनको उस अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, भोलानाथ को अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने लेकर जाना और खेलों में शामिल होना और उनके गहरे लगाव को बताता है। तो उस खेलों में भी वो उसके पिता शामिल होते थे, कुश्ती उसके साथ किया करते थे। तो इससे बताता है कि उनका के साथ बहुत ही गहरा लगाव था। भोलानाथ की माता वात्सल्य व मातृत्व से भरपूर माता है। जो उनकी माता है बहुत ही उन पे ममता, जो है वो माता और बच्चे का तो रिश्ता ममता का ही है। तो भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना, जैसे अलग अलग जानवरों की आवाज निकालना, जैसे तोता मैना की, जैसे भिन्न भिन्न तरह के स्वांग रचना स्नेही माता की ओर संकेत देता है कि ये अब वो खाना नहीं खा रहे तो आपकी मदर भी आपको कुछ ना कुछ बचपन में स्टोरी सुनाकर कैसे ना कैसे करके खिलाया करती थी। तो ये एक दिखाता है सच कि एक स्नेही की एक स्नेही माता की ओर संकेत करते हैं, जो पुत्र के भोजन को लेकर काफी चिंतित है, कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो अच्छे से खाए। और दूसरी ओर लहूलुहान व भय से कांपता हुआ माँ देखकर, जब वो सांप आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा, जब वो चूहों के बिल में वो पानी डाल देते हैं तो उसके बाद वहां से सांप आता है, तो ये देखकर कि लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ माँ भी स्वयं को रोने व चिल्लाने माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। तो सभी ऑब्वियसली ये है कि जब भी कोई माँ अपने बच्चों को ऐसा देखेगी तो उसे भी रोना जरूर आएगा। तो अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का जो हृदय है वो दुखी हो जाता है, और माँ ममतालु मन इतना भावुक है, इतनी इमोशनल है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती हैं, और उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इसमें आपको दूसरा जो शीर्षक है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसका शीर्षक हो सकता है माँ की ममता, और इसमें एक आगे प्रश्न है कि आपको इसमें बताना है साथ में कि शीर्षक की उपयोगिता। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला। उसका दिन पिता की छत्र छाया में भी शुरू होता है, और पिता उसकी हर क्रीड़ा में, उसके हर खेल में सदैव साथ रहते हैं, विपदा के समय उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में जाकर छिप जाता है। तो प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है, और वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है, और इसीलिए एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। पिता से प्यार होने के बावजूद भी जब विपदा आती है तो वो माँ के आंचल में ही जाता है। और अब अगला प्रश्न। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे शो करते हैं? वो कई तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं, कि वो माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पे सवार होकर माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कर कर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रोध होकर जिद कर कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता कहानी सुनने या कहीं घुमाने ले जाने की, या फिर अपने साथ खेलने का कहकर माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, तो इस तरह से वो अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। तो इस पाठ के ये 10 प्रश्न थे, और इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।